सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक बंदा गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी को अपनी समस्या बताता है। वो कहता है कि जब भी मैंने कुछ करना होता है मैं प्रॉपर उसकी प्लानिंग करता हूँ, प्रॉपर प्लानिंग ले करके प्रॉपर एक्शंस भी करता हूँ, पर फिर भी सारा दिन मन में एक डर सा बना रहता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं जो मैं काम कर रहा हूं कहीं वो असफल ना हो जाए। तो उसे बड़ा डर लगा रहता है। वो कहता है कि मैं रात को चैन में सो भी नहीं पाता, मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आती, क्योंकि सारा दिन वही बातें दिमाग में घूमती हैं कि कहीं मैंने जितना पैसा लगाया है कहीं डूब ना जाए, जो भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कहीं फेल ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बस ऐसा ही डर बना रहता है। तो मैं क्या करूं? बस मैं एक लेट गो नहीं कर पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी एक रोज़ बड देते हैं। जैसे गुलाब के फूल की कली होती है ना, वो उखाड़ करके उसे देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो, इसको खोल के फ्लावर बनाओ। वो रोज़ बड को पकड़ता है, उस गुलाब के फूल की कली को पकड़ता है और ऐसे हाथ से खोलने की कोशिश करता है। जब वो खोलने की कोशिश करता है, जो पेटल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं। वो बंदा कहता है, गुरुजी ये हो नहीं पा रहा, सारे पेटल्स टूटते जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। गुरुजी कहते हैं, अरे कोशिश करो, क्या पता तुम खोल ही दो। वो फिर कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद वो कहता है, नहीं गुरुजी ये मुझसे नहीं हो पा रहा, ये मुझसे कली से फूल ये नहीं, मुझसे तो नहीं खुल पा रहा। तो फिर गुरुजी कहते, तू भाई ज़रा ये सोच, अगर तू एक गुलाब के फूल को खोल नहीं पा रहा अपने हाथों से, तो फिर तू अपनी ज़िंदगी को क्या खोलेगा? गुरुजी ने फिर उसे समझाया कि देखो कि जो कुदरत इस कली को फूल बना देती है, बिना इसे तोड़े बहुत अच्छे से खिला देती है, जो छोटा सा काम तुम अपने हाथों से नहीं कर पाए, अगर वो कुदरत बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकती है, तो कुदरत को ये भी बहुत बेहतरीन ढंग से करना आता है कि तुम्हारे जीवन को कैसे खिलाए, तुम्हारे जीवन को कैसे खोले। सो कुदरत पर ट्रस्ट करो। अगर कुदरत इतने छोटे छोटे काम परफेक्टली कर लेती है जो तुम अपने हाथों से नहीं कर पा रहे, तो बड़े काम तो कुदरत बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली कर लेती है और बहुत ही अच्छा करती भी है। कुदरत ने क्या नहीं बनाया। कुदरत ने, जैसे अगर हम एक वही देखें जो जिसे हम कीड़ी कहते हैं या आंट कहते हैं, तो एक जो चींटी होती है या आंट होती है, या पंजाबी में हम कह लें कीड़ी, तो जो चींटी होती है वो कितनी छोटी होती है और कितनी परफेक्ट मशीन कुदरत ने बनाई है, वो भी तो कुदरत ने बनाई है। और चींटी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर वैसे चींटी, अगर साइंटिस्ट को कह दिया जाए ना वैसी चींटी बनाओ, तो वो वैसी चींटी भी नहीं बना सकते जो अपनी मर्जी से काम करे, इतना परफेक्टली काम करे। सो कुदरत हर काम इतना परफेक्टली करती है, तो फिर तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्या है? गुरुजी समझाते हैं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ एफर्ट्स हैं, प्लानिंग है और एक्शन है। तुमने प्लानिंग भी कर ली और अपनी प्लानिंग पर एक्शन भी ले लिए, बस इतना ही तुम्हारा काम था। अब जब इतना हो गया, बाकी सब गॉड पर छोड़ दो, बाकी सब खुदा पर छोड़ दो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। सारा काम तेरा अपने आप हो जाएगा, कुदरत तेरे काम को खिला देगी, तो तुम टेंशन से सो जाओ। ये थी सारी बात। इस बात से हमें यही सीखने को मिलता है, या इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्लानिंग करना, एक्शंस करना, ये हमारे हाथ में है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, अपनी प्लानिंग पर एक्शन ही नहीं करते। और जो प्लानिंग पर अपने एक्शंस कर देते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और सिर्फ प्लानिंग और एक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, इससे हमारे दिमाग में तनाव बढ़ जाता है। उसके बाद हमें लेट गो करना भी आना चाहिए। उसके बाद सब कुछ जो हमारा है वो कुदरत पर
छोड़ना भी आना चाहिए, जैसा इस कहानी में हमने सीखा। तो तीसरा स्टेप करने के बाद जब हम सारी टेंशन कुदरत को दे देते हैं, परमात्मा को दे देते हैं, तो तब हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।